दोस्तों, अगर ऐसा हो आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लो और वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए तो कैसा रहेगा। है ना सोचने वाली बात। वैसे तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इंटरनेट में ऐसे हज़ारों लाखों ट्रिक्स और टिप्स मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ, इस टाइम पर उठो, इस टाइम पर सो। किंतु आज मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बताऊंगा। अगर आप मेरी बातों को मानकर इन दो चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई के टेक्निक में चेंजेस लाते हो तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको पहले के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए, अगर आपकी मुलाकात अचानक किसी बहुत ही कामयाब व्यक्ति से हो जाए जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं और उनके साथ आपने सेल्फी ले ली, तो ये चीज़ आप ज़िंदगी भर नहीं भूलते। या फिर आप कोई मूवी देखते हैं और वो मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो उस मूवी का हर एक सीन आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। देखो दोस्तों, आपका दिमाग ना आपके साथ खेल खेल रहा है। जो चीज़ आप उसको बार बार याद करवाना चाह रहे हैं उसको भूल रहा है, और जो चीज़ आपके दिमाग को पसंद आ रहा है उसको वो कभी नहीं भूलता। आपको कुछ समझ में आया? तो सोचो एक बार, आपकी लाइफ के हर एक फील्ड में यही ब्रेन पावर आ जाए तो क्या होगा। अगर आप एक बार मैथ्स का कोई फार्मूला पढ़ लो, किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक एक बार पढ़ लो, या फिर केमिस्ट्री का कोई केमिकल रिएक्शन एक बार पढ़ लो और वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए तो कैसा होगा। तो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए उनसे एक बात तो क्लियर है कि जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं या हमारा दिमाग इस बात को मान रहा है कि ये चीज़ स्पेशल है, बहुत अच्छा है या बहुत मज़ा आ रहा है, वो बात हमें ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है। इसका मतलब है कि जो मुद्दे की बात है वो है इंटरेस्ट। जिस चीज़ में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के बारे में कुछ भी सोचे समझे बिना हमारा दिमाग उसको अच्छी तरह से याद कर लेता है और तुरंत अपने परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। तो जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है किंतु फिर भी घर वालों और क्लास के प्रेशर में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हज़ार बार पढ़ने के बाद भी वो चीज़ आपको याद रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वहीं अगर आपका कोई समवन स्पेशल आपको अपना फ़ोन नंबर दे तो मजाल है कि आपका माइंड कभी गलती से भी उस नंबर को भूल जाए। बिना पेन और पेपर के भी नंबर आपके दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छप जाता है। ये चीज़ें लड़कों और लड़कियों दोनों पर ही लागू होती हैं। किसी फंक्शन में किसी लड़की के हेयर स्टाइल की तारीफ़ किसी ने कर दी तो वो उनको लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि एप्रिसिएशन सभी को अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। तो हमारे दिमाग को जो चीज़ अच्छी लगती है और जिसमें दिमाग का इंटरेस्ट होता है वो चीज़ हमें बहुत जल्दी याद होती है, और यही मेन रीज़न है स्टडी मटेरियल याद करने के लिए। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि स्टडी करने के लिए उसमें इंटरेस्ट बनाना है, बट कैसे। देखो दोस्तों, सबसे सच्ची बात ये है, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में एक एम डिसाइड कर लोगे ना, एक गोल फिक्स कर लोगे ना, तो उस एम तक आपको ले जाने वाली हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद बन जाएगा। स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आने का यही मेन रीज़न है, क्योंकि हमारा गोल फिक्स नहीं होता और साथ ही मजबूत इरादे नहीं होते कि हमें ज़िंदगी में सिर्फ यही करना है, और करना है तो हर हाल में करना है। एक बार तय कर लो कि मुझे ज़िंदगी में अपने इन सपनों को पूरा करना ही है या मुझे स्टडी करके ये काम करना है, बस फिर पलट कर कभी मत देखना। जब भी स्टडी करने बैठो आपका गोल आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, और फिर बताना कि पढ़ाई में मन लगता है या नहीं, इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में या नहीं। तो किसी भी चीज़ को जल्दी याद करने के लिए दिमाग में परमानेंटली स्टोर करने का सबसे पहला ट्रिक है इंटरेस्ट। अब स्टडी करने के लिए जो सेकंड चीज़ है वो है विजुअल्स, दृश्य। दोस्तों, हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उन सभी में एक चीज़ सेम है कि वो सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने हो रहे हैं।
मीन्स जिन चीज़ों को हम फेस टू फेस देखते हैं वो चीज़ें हमें बहुत आसानी से याद रहती हैं और लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी आँखों से कोई मेजर एक्सीडेंट देख लिया, तो वो चीज़ आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है और हो सकता है कभी कभी सपनों में भी आपको वही दिखाई दे। तो जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठो तो टॉपिक का सीन अपने नज़रों के सामने इमेजिन करो। मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि आप एक टेक्निकल मूवी देख रहे हो। उस मूवी में कौन कौन से एक्टर और कैरेक्टर हैं, उनका नाम और किसने क्या आविष्कार किया और कैसे किया, इन सभी का सीन एक मूवी की तरह क्रिएट करो। और अगर कोई नई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो तो उनको उन चीज़ों से रिलेट करके कनेक्ट करो जो चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो या आपने पहले से पढ़ रखा है। जैसे a² - b² = a+b a-b। अगर आप a+b और a-b को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रियल में a² - b² आता है। ये फॉर्मूला आपके लिए नया था, बट आपने इसको रिलेट कर दिया मल्टीप्लिकेशन के साथ जो आपको पहले से पता था, और इस तरीके से आपको एक ट्रिक मिल गई कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए 2 बेसिक ट्रिक्स के बारे में बताया, जिससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी और लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएंगी। उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक जो देश और दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।